कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन हम लोगों ने बायबिट जो कि वर्ल्ड का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट एक्सचेंज, उसके ऊपर हैकर ने अटैक लगाया और एक वॉलेट को हैक कर लिया। तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर वर्थ के इथेरियम हैक किए। एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। अब सवाल ये आएंगे कि क्या है एक्सचेंज नॉर्मली चल पाएगा या फिर अभी विड्रॉ हो रहा है, कौन से हैकर ने हैक कर लिया है और कितना फंड्स रिकवर हुआ है और इतना पैसा चला गया है, वो लोगों का पैसा था, तो वो पैसा कैसे बायबिट रिकवर करेगा, क्या क्या अपडेट आई है वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। अब मैं हैकर की बात करूँगा तो बार बार जो क्रिप्टो के अंदर बड़े बड़े अटैक लग रहे हैं वही वाला नेम FBI ने वांटेड किया था जिस बंदे को, उसी ने अटैक किया है, जो कि बड़े बड़े एक्सपर्ट ने क्लियर किया है। ये पाया गया है कि यही बंदा है, यही ग्रुप है, इसने हैक किया है। इसका नेम है पार्क जिन योंग। एक ग्रुप है, एक अकेला बंदा नहीं है, और इसको डायरेक्टली उसकी कंट्री का सपोर्ट है, जो कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया कंट्री की लाजारुस ग्रुप की। एक ग्रुप कोई ऐसा वैसा हैकर ग्रुप नहीं है, डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये ग्रुप चला रही है और उन्हीं ने अटैक किया था। कम्प्लीटली सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट ही ग्रुप चला रही है, जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट है डायरेक्टली यही ग्रुप चला रही हैं, तो कोई छोटे मोटे एक्सपर्ट तो होंगे नहीं। अभी हमने प्रीवियस देखा हर एक बड़े बड़े हैकिंग के अंदर एक्जी इन्फिनिटी जो रूनिन ब्रिज था, $625 मिलियन का हैकिंग भी लाजारुस ग्रुप ने किया था। उसके बाद हार्मनी ब्रिज के अंदर $100 बिलियन उड़ाए थे। उसके बाद स्टेक के अंदर $41 मिलियन उड़ाए थे, वो भी लाजारुस ग्रुप था, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का एक ग्रुप। उसके बाद अल्फापो हॉट वॉलेट $60 मिलियन का फंडिंग उड़ाया था। फिर इंडियन एक्सचेंज वज्रेक्स से $230 मिलियन का फंड्स उड़ाया था, वो भी यही ग्रुप था। और अभी बहुत बड़ा आंकड़ा आ गया। अभी तो हमने मिलियन के अंदर देखा कि 600 गया, 100 गया, 100 गया, 41 गया, 60 गया, 230 गया। इस बार सीधा बायबिट के अंदर $1.4 बिलियन उड़ा दिए। अब दोस्तों अभी तक हम रिकवरी की बात करेंगे। इनमें से 15,000 इथेरियम है वो बायबिट रिकवर कर पाया है। किसके थ्रू? यहाँ पे बताया जा रहा है मांटले का एक डेक्स है, उसके थ्रू 15,000 इथेरियम है वो रिकवर कर पाया है। उसके बाद हम विड्रॉवल की बात करेंगे तो नॉर्मली विड्रॉ चल रहा है, वज्रेक्स की तरह नहीं हुआ है। डायरेक्टली उसकी टीम ने AMA वगैरह किया और एक आध घंटे के अंदर अंदर विड्रॉ जितने भी एक साथ ट्रैफिक आया था सभी को प्रोसेस भी कर दिया और लोगों को अपना फंड से वो वापस मिल रहा है, मतलब विड्रॉ नॉर्मली चल रहा है। उसके बाद ये $1.4 बिलियन को रिकवर करने के लिए उसका जो फाउंडर है उसने कहा है कि हम लोन लेंगे। अब उनमें कौन कौन से वेल या तो कौन कौन से एक्सचेंज है अभी तक सपोर्ट कर चुके हैं, तो पहले हम नाम कहेंगे तो बिटगेट ने 40,000 इथेरियम का सपोर्ट किया, मतलब $106 मिलियन का सपोर्ट दिया है, लोन दिया है इसे कस्टमर के विड्रॉवल्स को हैंडल करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे 11,800 जितने इथेरियम बाइनेंस से विड्रॉ हुए थे बायबिट कोड वॉलेट के अंदर, जो कि डायरेक्टली बाइनेंस ने सपोर्ट नहीं किया है, कोई बड़ी वेल ने सपोर्ट किया है। उसके बाद हम बात करेंगे MEXC ने 12,600 जितने इथेरियम दिए हैं, बायबिट को संभालने के लिए लोन दिया है। तो अभी तक इतने आंकड़े आए हैं, 12,600, 11,800 और 40,000 इथेरियम इतना सपोर्ट किया है और तकरीबन 15,000 इथेरियम है वो रिकवर हो पाया है। बाकी एक्सचेंज अभी नॉर्मली चल रहा है और अभी भी थोड़ा सा डर का माहौल तो है ही। तो अभी अगर आप ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए फंड्स बायबिट से विड्रॉ कर लेना है, मामला सुलझ जाए फिर वापस आप डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक्सचेंज के अंदर रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक्सचेंज वाले अच्छी अच्छी बातें तो बोलते रहते हैं कि आप सेफ हैं, ऐसा तो FTX भी बोलता था। FTX में लोगों का 2 साल तक फंड फंस गया, अभी वापस मिल रहा है, वो तो दे रहा है, अगर नहीं दिया तो हम फंस गए। ठीक है, तो सिंपल ये अपडेट आया है, नॉर्मली विड्रॉ चल रहा है। लोन के लिए बात हो रही है कि हम $1.4 बिलियन के आसपास लोन ले लेंगे और ये मामला हम संभाल लेंगे। विड्रॉवल्स नॉर्मली चल रहा है, 15,000 रिकवरी हुआ है और लाजारुस ग्रुप नॉर्थ कोरिया का उसी ने हैकिंग किया हुआ है।